अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 का प्रोजेक्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 को कवर किया है और आज इंशाल्लाह प्रोजेक्ट 3 को देखेंगे। इसकी अंग्रेजी काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है, आपने इससे घबराना नहीं है। ये कहता क्या है, होम मेड फूड आइटम्स आर गेटिंग पॉपुलैरिटी बट मेजॉरिटी आर लैकिंग अ वेबसाइट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड न्यू इनोवेशंस। अब ये क्या बात करता है कि आजकल हर फूड मेकिंग वाले यानी फूड डिलीवर करते हैं, जो बनाते हैं बेचते हैं, उनकी वेबसाइट है, मगर कुछ ऐसे भी हैं उनकी वेबसाइटें नहीं हैं। योर टारगेट कि आपका टारगेट है इज टू कम अप विद अ कलरफुल वेब पेज। आपने एक कलरफुल वेब पेज बनाना है, emphasizing the awareness of organic and home based meals. Moreover, you need to put in the menu of food items with the prices and number of persons servings. The major ingredients need to be listed against each item of the menu with a picture. Design a corresponding logo for the website too and use the same logo as a background for the website. Lastly, provide a contact detail and delivery option. ओवरऑल बात करूं तो जस्ट आपने एक वेब पेज बनाना है। वेब पेज पर आपने फूड आइटम्स बताने हैं कि हमारे पास ये फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। उन फूड आइटम्स की तस्वीर होनी चाहिए, उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, यानी कि क्या है उसमें, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी प्राइस क्या है, और इस तरह की चीज़ें आपने सारी मेंशन करनी है। एट द एंड आपने बताना है कि हमारा नंबर क्या है और डिलीवरी हम करते हैं या नहीं करते हैं। इस तरह का कुछ बनाना है। आपका एक लोगो भी होना चाहिए और वही लोगो आपकी बैकग्राउंड इमेज पर भी होने चाहिए। ये सारे वो काम हैं जो हमने पीछे पढ़ते आए हैं यूनिट 3 में। अब उन सब काम को एक जगह पर कंबाइन किया है। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज है, मगर कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे डिजाइन किया है और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है प्रोजेक्ट 3 जो कि मैंने लिखा है कुछ इस तरह से, जिसमें टाइटल है, हेड है, स्टाइल है। स्टाइल आपको पता है CSS है, और यहाँ पे हम एक वेब पेज बना रहे हैं तो हमने CSS का थोड़ा काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। इस कोड की लाइन से घबराना नहीं है। लाइंस बेशक जितने भी हों आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो समझने वाली चीज है वो कुछ इस तरह से हैं। बॉडी को देख लेते हैं। बॉडी के अंदर हेडर है, ठीक है। वेलकम टू आवर होम मेड फूड मेन्यू मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने एक क्लास सेक्शन बनाया है, उसके अंदर फिर मैंने एक डेव क्लास ली है, क्लास आइटम, ठीक है। आपने स्पैन और डेव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये उस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। उसके बाद मैंने एक इमेज लगाया, उसका सोर्स डिफाइन किया कि कहां से है। उस इमेज का मैंने नाम रख दिया फूड आइटम 1। इसी तरह मैंने हेडिंग 3, पैराग्राफ, और पैराग्राफ में इंग्रेडिएंट्स, राइस, चिकन, स्पाइसेस, और यहाँ पे मैंने अपना डेव पहला वाला क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैंने सेम एज इट इज दूसरा डेव लिया, उसमें भी ये सारी चीजें लिखी। इसी तरह मैंने तीसरा डेव लिया और उसी में भी मैंने वही चीजें लिखी हैं। और यहाँ से मैंने जो ऊपर सेक्शन स्टार्ट किया था उसको भी क्लोज कर दिया है। अब बात करते हैं फुटर की। फुटर में मैंने डाल दिया है कॉन्टैक्ट अस 03123456 डिलीवरी अवेलेबल, ये इसमें है। अगर आप यहाँ पे फुटर पे नहीं भी लिखना चाहते तो आप हेडिंग में दे सकते हो, बट ये हमें क्या कहा था कि नीचे लिखा होना चाहिए, तो इसलिए हमने फुटर का इस्तेमाल किया है। अब CSS की बात करते हैं तो CSS में बॉडी है कि मैंने कहा है कि बॉडी में यानी मेरे पूरे वेब पेज का जो फॉन्ट होगा वो क्या होगा, वो एरियल होगा, और टेक्स्ट अलाइन क्या होगी, सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में लिखा होगा। बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। इसी तरह मैंने हेडर का बताया है, यानी जो मेरी हेडिंग है उसका मैंने बताया है वो ऑरेंज कलर में है। कलर उस बैकग्राउंड कलर सॉरी उसका ऑरेंज है। कलर मैंने वाइट रखा है। पैडिंग मैंने 15px रखा है। फॉन्ट साइज 24 है। पैडिंग ये होता है कि यानी कि ये एक तरह से बॉक्स है और ये आपका फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके दरमियान में ये जो गैप है और ये जो गैप है इसको डिफाइन करता है कि बॉर्डर और जो टेक्स्ट है उसका ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान कितना गैप होगा। उसके बाद मैंने मेन्यू, ये डॉट जो लगा होता है ये बेसिकली क्लास को डिफाइन करता है, और यहाँ पे हमने देखो ये क्लास मेन्यू लिखा हुआ है। तो जो डॉट है, वैसे तो आप देखो यहाँ पे हेडर में आपने डॉट नहीं लिखा क्योंकि हम डायरेक्टली हेडर को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लास है तो यानी अब इस क्लास के अंदर कौन से आते हैं, इस क्लास के अंदर ये 3 जो डेव हैं यानी 3 जो फूड आइटम्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो इसलिए हम एक क्लास बनाते हैं, बजाय इस पे कि हम एक एक चीज़ पे वो अप्लाई करें, हम एक क्लास बना देते हैं, उसी पे वो CSS अप्लाई कर देते हैं। तो हमने मेन्यू बताया, हमने कहा डिस्प्ले फ्लक्स है। अब फ्लैक्स का क्या मतलब है,
ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने सिंपली क्या करना है, ये आपका गूगल क्रोम है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से क्या करना है, डिस्प्ले फ्लक्स को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास पहली वेबसाइट होगी W3 स्कूल्स के बारे में। अब यहाँ पे क्या था, फ्लेक्स बॉक्स इज शॉर्ट फॉर द फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। फ्लेक्स बॉक्स इज अ लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग एटम रोज और कॉलम्स। कुछ बात समझ आई कि आप एटम्स को किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, बॉक्स फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो चीज भी लिखी हुई है आप यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे लिखें। आपके पास पहली वेबसाइट है W3 की। अब जैसे कि ये फ्लेक्स वेब लिखा हुआ है, ये वेब का मतलब ये होता है सीरीज में लिखो 1 2 3, यानी कि मैंने पहले बॉक्सेस बना रहा हूँ ना, उन्हीं बॉक्सेस को तरतीब से लिखने हैं, ठीक है। यानी कि बॉक्स नंबर 1 इधर आएगा, इसी तरह बॉक्स 2 आएगा, फिर बॉक्स 3 आएगा और फिर 4 5 इस तरह के सीरीज में चलते रहेंगे। आइटम की बात करें, आइटम अब यहाँ पे कौन सा है, तो क्लास देखें, ये मैंने हर एक आइटम के लिए मैंने क्लास बनाई हुई है, तो ये उस पे होगा, यानी इसकी क्लास आइटम और इसकी क्लास आइटम, इस क्लास का, इन तीनों पे ये अप्लाई होगा। इसलिए ये नहीं कि डिफरेंट। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि बैकग्राउंड का होगा वाइट होगा, पैडिंग क्या है 15 px है, मार्जिन क्या है 10 px है, बॉर्डर रेडियस क्या है 10 px, और बॉक्स शेडो क्या होना चाहिए और वेट कितने होने चाहिए। ये इमेज को डिफाइन कर रहा है और ये फुटर को डिफाइन कर रहा है। अब सिंपली रन करते हैं F5 प्रेस करके, तो कुछ कोड इस तरह से है। मैं जूम करके बड़ा कर लेता हूं तो देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब क्या था, मैंने ऑरेंज में लिखा होता है हेडर में, वेलकम टू अवर होम मेड फूड मेन्यू। ये मेरी फुटर है, तो इसमें ये इस तरह से लिखा हुआ है। ये बैकग्राउंड मैंने ब्लैक रखा है, फॉन्ट मैंने ये रखा है। ये मेरे वो, जैसे कि अभी मैंने फ्लेक्स के बारे में बताया था, देखो ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, और इसके अंदर मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, उनके राउंड शेप्स कर दिए हैं कर्व करके। चिकन बिरयानी मैंने लिखा है हेडिंग में, फिर मैंने पैराग्राफ में प्राइस और फिर पैराग्राफ पे ये सेम एज इट इज कर दिया है। बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने, जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखोगा आपको लगेगा ये कैसे बनानी है, मगर जब आप एक देखो, सिंपली पहले एक रफ ड्राइंग बना लिया करो, फिर उस ड्राइंग को कोड में कन्वर्ट किया करो, इंशाल्लाह आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी तुम्हारा कोई भी सवाल है तो किधर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।